मेरा राज, मेरा राज, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। हम देखना उसका उसका हम उसका इलाज करा लेंगे। उसे मैं उसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाऊंगा। जो डॉक्टर राज को देख रहा है ना, वो इस शहर का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है। मैंने सब पता कर लिया बेटा, कुछ नहीं हो सकता। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ना। कैसे कर ली मैंने ये गलती माँ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा भाई मुझसे दूर नहीं रह सकता माँ। मैं अभी राज और रानी को अपने घर ले आता हूँ। नहीं 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 मेरे बच्चे, नहीं 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 मनोज, मेरी बात सुन ध्यान से। क्योंकि तू अगर ऐसा करेगा ना तो राज को कहीं शक ना हो जाए कि हम उसकी बीमारी के बारे में जानते हैं। अब तो बेटा जो जो फासले बन चुके हैं उन्हें बना ही रहने दो। बस इतना कर दे मेरे बच्चे, अपनी माँ के लिए किन फासलों के रास्ते प्यार के रास्ते बिछा दे बेटा। मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी तुझे, कुछ नहीं मांगूंगी। मेरे बच्चे को प्यार दे दे बेटा। अरे रात के साथ ऐसा क्यों? राज रुक, गिर जाएगा। राज रुक, गिर जाएगा, संभल के जा। अरे भैया आप आइए ना, आइए। कैसा है? अच्छा हूँ। तुझे याद है जब हमारी शादियां नहीं हुई थी और जब भी मम्मी आउट ऑफ टाउन जाती तो
तो सुबह की चाय बनाने की ड्यूटी हमेशा तेरी हुआ करती थी, क्योंकि तू चाय बहुत ही अच्छी बना लेता है। भैया चाय तो मैं आज भी अच्छी बनाता हूँ, बस बहुत देर से आपके लिए चाय बनाने का मौका नहीं मिला। तो आज दे रहा हूं ना मौका। पिलाएगा चाय? हाँ अभी बनाता हूँ, आइए ना, आइए आइए बैठिए। अरे भैया आप खड़े क्यों, बैठिए ना। हाँ बैठिए ना। लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। बैठ। मानना पड़ेगा, चाय वाकई बहुत अच्छी बनाता है तू। रोज सुबह ऐसी चाय मिल सकती है? कीमत लगेगी, आपको रोज मुस्कुराते हुए यहाँ चाय पिलाना पड़ेगा। अब राज, तुझसे सलोनी की शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारी छोटी बहन की शादी हम दोनों भाई मिलकर बड़े धूमधाम से करेंगे। सारे कामों की लिस्ट मैंने बना ली है। और काम बांट भी दिए होंगे, सारे घर के काम आपके और बाहर के मेरे। कुछ नहीं भूला तू? भैया भूलूंगा कैसे। और हाँ, आपको याद है ना, आपका काम करने पे आप मुझे क्या इनाम दोगे? याद है। तुझे पानी पूरी खिलानी है ना? हाँ भैया, आज कितना अच्छा लग रहा है, आप आए, हम दोनों भाई बड़े दिनों बाद ऐसे हंसे मुस्कुराए। भैया ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में कभी दूरियां फासले थे ही नहीं। राज, अभी ना हम दोनों भाइयों के बीच कभी कोई गलतफहमियां नहीं होगी, मन मिटाव भी बिल्कुल नहीं होंगे। देखना, हम दोनों के बीच सिर्फ प्यार रहेगा और दूरियां बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। अरे भैया आप, कुछ काम था आपको? नहीं तो मुझे तुझसे क्या काम हो सकता है? मैं तो सिर्फ ये कहना आया हूं कि माँ ने कहा है कि शादी के कार्ड्स वगैरह बांटना शुरू कर दो तुम। हाँ जी भैया। सब कुछ याद दिलाना पड़ता है। कैसा बदनसीब भाई हो, मन में नाराजगियों की इतनी दीवारें खड़ी कर ली है कि आज तुझे सीने से भी नहीं लगा पा रहा हूं। शालिनी, शालिनी, शालिनी। What is this, शालिनी? तुमने निशा को ये रेजिग्नेशन पेपर साइन करने को कहा है? इसकी वजह मुझसे बेहतर तुम जानते हो क्या पुनीत। वजह? शालिनी, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम घूम फिर के उसी बात पर क्यों अटक जाती हो। पुनीत, मैंने फैसला कर लिया है, अब तक जो कुछ भी होता आया है आगे नहीं होगा। इनफ इज इनफ। ना तो निशा हमारी कंपनी में काम करेगी और ना ही तुम्हारी जिंदगी में रहेगी। और अगर मैं तुम्हारी इन बातों को नामंजूर कर दूं तो? शालिनी, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम निशा की वजह से क्यों इनसिक्योर होती हो। वो तो नहीं होती तुम्हारी वजह से इनसिक्योर। वो मुझे नहीं कहती मुझे अपनी पत्नी बना के अपने घर ले जाओ, मुझे शालिनी की जगह दे दो।
पुनीत, निशा मेरी जगह ले भी नहीं सकती है, लेकिन मैं उसे हम दोनों के बीच में बढ़ती हुई दूरी की वजह नहीं बना सकती। दूरियां तुम बढ़ा रही हो अपनी इन बातों से। और रियली गलती तुम करते हो और इल्जाम मुझ पर लगा। जो भी, आई डोंट वॉन्ट एनी डिस्कशन ऑन दिस एनी फर्दर। एक बात अच्छी तरह समझ लो, मैं किसी भी हालत में निशा को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। जीजी, जीजी क्या हुआ? जीजी, जीजी आप रोइए मत। जीजी, जीजी क्या हुआ? जीजी आइए, आप इधर बैठे। जीजी, जीजी प्लीज चुप हो जाइए। जीजी देखिए, आपको रोता देखकर हमें घबराहट हो रही है। बताइए ना क्या हुआ जीजी? रानी को पुनीत, क्या हुआ पुनीत जीजी को? सब ठीक है ना जीजी? कुछ ठीक नहीं है रानी, मेरे और पुनीत के बीच में अब कुछ भी ठीक नहीं है। तुम सच कह रही थी, पुनीत मुझे धोखा दे रहा था, पति पत्नी के रिश्ते में बेईमानी कर रहा था। कितना समझाने की कोशिश की तुमने मुझे, लेकिन उस वक्त एक भी बात मेरी समझ में नहीं आई। और आज जब मुझे पुनीत और निशा के बारे में सब कुछ पता लग गया है, मैं इस घर में हरगिज़ नहीं रुकूंगी। मैं अभी इसी वक्त पापा के पास जा रही हूँ। जीजी ये आप क्या कह रही हैं? जीजी रानी, मैं और पुनीत अब एक साथ नहीं रह सकते। जीजी ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते हैं। लेकिन रानी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैंने पुनीत को कितना समझाने की भी की कि वो उस लड़की को छोड़ दे, लेकिन पुनीत मेरी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जीजी नहीं, मैं हरगिज़ इस घर में नहीं रुकूंगी अब। जीजी ये ठीक नहीं होगा। जीजी शांत हो जाइए, जरा सोच के देखिए। जीजी, जिस दिन घर की औरत अपने घर को छोड़ने की बात करती है, वह अपने मंदिर जैसे पवित्र घर को छोड़कर चली जाती है, इसका मतलब ये होता है कि वो किसी और के लिए अपने घर के दरवाजे खोलकर जा रही है। हाँ जीजी, जीजी ये घर आपका है, आपने इसे सजाया है, आप इसे छोड़ने की कैसे बात कर सकती हैं जीजी? वक्त आपका इम्तिहान ले रहा है जीजी। ऐसे नाजुक मोड़ पर इस घर को आपकी जरूरत है, आप ही ने तो इसे संभालना है। जीजी आप क्यों हारेंगी? आपने तो कोई गलती नहीं की ना। फिर जीजी, पापा ने अपनी सारी बेटियों को हार मानना तो नहीं सिखाया ना जीजी? उन्होंने तो हमें हिम्मत दी है, मुश्किलों से लड़ने की ताकत दी है। और फिर जीजी ये भी तो सोचिए ना कि आप ऐसे टूटकर पापा के सामने जाएंगी तो पापा का क्या हाल होगा? रानी, तो क्या करूं मैं? पुनीत भी तो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है कि वो। जीजी प्लीज धीरज रखिए। जल्दबाजी और गुस्से में अक्सर काम बिगड़ जाते हैं। मैं उन्हें समझाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा। जिस इंसान को अपनी पत्नी की बात समझ नहीं आ रही, जिसे अपनी पत्नी का दर्द नहीं नजर आ रहा है, वो तुम्हारी बात क्या समझेगा? जीजी फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है? आप हिम्मत मत हारिए। आई एम श्योर वो मेरी बात सुनकर उनके भटके हुए कदम जल्द ही सीधी राह पर आ जाएंगे। जीजी, पुनीत जीजू सिर्फ आपके हैं और आपके ही रहेंगे। बन गया गाड़ी धोने वाला। तुम्हारे बॉस कहाँ हैं? मैं हूँ क्या मालूम,
तो बॉस का ड्राइवर बॉडीगार्ड थोड़ी ना हो। कहाँ है तेरे बॉस? फार्म हाउस में किसके साथ? निशा मैडम के साथ। कुछ पता चला? हाँ, तुम जीजी के पास रहो, मैं जीजी के पास होके आता हूँ। लेकिन राज, अगर आपको कुछ... रानी, मैंने कहा ना, मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, ओके? Oh wow, so drunk. Baby, एक और लार्ज। अभी बनाती जल्दी। ये रहा तुम्हारा लांच पैक। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन क्या फायदा, तुम तो पी नहीं रही हो। तुम क्यों नहीं पी रहे हो? अरे ये क्या बात हुई, मैं पी रहा हूँ। तुमको भी तो पीना चाहिए। लो पियो। नहीं, तुम पियो। ओके। मैं 1 मिनट में आती हूँ। ओके। 1 मिनट। दो मिनट ले लो। क्या ड्रिंक बनाया बेबी तुमने, मजा आ गया। स्वीटहार्ट, ये कुछ पेपर्स हैं। फिर काम ना, क्या है पेपर? इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, इन पे साइन कर दो प्लीज। साइन? ओहो, लो पकड़ो। ये तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। साइन किया चीज, ये लो। अब एक साइन तुम्हारे दिल पे भी कर दो। नॉटी। तुम ये ड्रिंक पियो। अरे बस, बहुत पी लिया, अभी तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ओह गॉड। तुम यहाँ कैसे आ गए? ये पेपर्स क्या है ये? It's none of your business, damn it! It is my business. दिखाओ। ये हमारे ऑफिशियल पेपर्स हैं। ऑफिशियल पेपर्स, ठीक है। पुलिस खुद ही देख लेगी तुम्हारे सो कॉल्ड ऑफिशियल पेपर्स। पुलिस? पुलिस को क्यों बुला रहे हो? क्यों? तुम क्यों इतना घबरा रही हो? ये ऑफिशियल पेपर्स ही है ना?